नेचुआ हलचल राज्य सरकार के सभी दिशा निर्देशों की पालना कर रहा है। नेचुआ हलचल किसी प्रकार की भ्रामक असत्य खबरों का प्रसारण नहीं करता है। नेचुआ हलचल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भामाशाह और ग्रामवासियों के द्वारा गोवंश के लिए अस्थायी गौशाला का निर्माण नेचुआ में। जी हाँ, सही सुना। कोरोना महामारी के मध्य गोवंश के लिए सूखे चारे की समस्या को देखते हुए मालियों की ढाणी के रास्ते पर ओम प्रकाश रेगर वरिष्ठ अध्यापक के द्वार के सामने गोवंश की सेवा की जा रही है। इस पूर्व पंचायत समिति सदस्य तथा राजू नायक एवं स्वर्गीय नरसिंह जी रेगर के बाड़े में गोवंश की अस्थायी व्यवस्था देखने को मिली। अस्थायी गौशाला में समाजसेवी भामाशाह मोहल्ले वासियों के द्वारा सूखे चारे और पानी की व्यवस्था की जा रही है। नेचुआ हलचल से हमारी सहयोगी हजारीमल ने उपस्थित ग्रामवासियों से उनके विचार लिए तथा कहा कि ये महामारी के समय अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन भामाशाह गौ सेवक का सहयोग मिले तो इसे स्थायी रूप भी दिया जा सकता है। इस अस्थायी गौशाला में लीलाधर रेगर, खीमाराम जी माली, लुथाराम जी रेगर, राधेश्याम जी केजरीवाल, जगदीश जी रेगर, किशन रेगर, सोनलाल जी रेगर, राजू, मगाराम, अशोक, सुंदर, मोटाराम मेघवाल ग्रामवासियों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से अस्थायी गौशाला की मांग की जा रही है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होती है, लेकिन इस महामारी के समय इन भामाशाहों और समाजसेवी के सहयोग से इस गोवंश के लिए सूखे चारे और पानी की व्यवस्था का कार्य भी पूर्ण रूप से सराहनीय है, जिसका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। संयोजक रवि शर्मा के सहयोगी एवं रिपोर्टर में हजारीमल, यहाँ जो जगह है मालियों की ढाणी के रास्ते में ओम प्रकाश रेगर वरिष्ठ अध्यापक के घर के सामने पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं जननायक नरसिंह जी के बाड़े में खड़े हैं। यहाँ जो स्थिति है, यहाँ हमें पता चला है कि 15-20 दिन से यहाँ गौ सेवा का कार्य चल रहा है। तो कुछ यहाँ जो गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं उनसे रूबरू होते हैं। तो ये जो गौ सेवा का कार्य कितने दिन से चल रहा है? हमारे यहाँ गौ सेवा कार्य चलते 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हो गए। तो यहाँ मतलब ये चारा किन किन लोगों ने यहाँ उपलब्ध? ये चारा तो हमारे 10-15 आदमियों ने मिलके ये सहयोग किया है। ये काम तो कोरोना वायरस में 5-10 भाइयों ने मिलके ये काम कर दिया। अब आगे के लिए मैं बोल रहा हूँ, जितने भी राजनेता है, गांव के सहयोगी हैं, गांव वाले हैं, वो सहयोगी करे तो ये गौशाला काफ़ी दिनों तक ये भी चल सकती है। और मैं निवेदन करता हूँ कि डीजी साहब एस.के. दास जी, उससे भी निवेदन करता हूँ कि इसमें सहयोग करें। उनके विचार जाने, तो विचार जानने के बाद में हमने देखा है कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय अपने गांव में कहीं कहीं एक अपने स्तर पे जो समाज सेवी है, भामाशाह है या अन्य लोग हैं जो अपने स्तर पे इन गायों के लिए चारे की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये एक समस्या बहुत बड़ी विकट समस्या है। एक ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज 50 साल से गौशाला की समस्या जो गांव में है जस की तस बनी हुई है। आप छोटे छोटे गांवों को देख लीजिए, आसपास के गांवों में इससे बढ़िया बेहतर सुविधा तो वहीं पे भी मिल जाएगी। एक अपने स्तर पे गांव वालों ने गौशाला बना रखी है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस गांव के जो समाज सेवी है, भामाशाह है या कोई जनप्रतिनिधि है या इस गांव के कोई बड़े अधिकारी रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस समस्या का एक स्थायी समाधान निकाला जाए और एक गांव के स्तर के अनुसार एक बड़ी सार्वजनिक गौशाला बनाई जाए, ताकि इस समस्या से हम निजात पा सकें और इस बेजुबान जानवरों के लिए एक जीवन चलाने के लिए उनको चारा उपलब्ध हो सके और उनको हमें गौ सेवा का सेवा करने का मौका मिल सके। धन्यवाद।